कहने पर कहते हैं कि ये तो आदती हैं। अब आप तो बताइए कि जो इंसान परेशान हो रहा है, जिस समय वोट लेना होता है उस समय आप ये नहीं कहते हैं कि हम लोग आदती हैं, बल्कि आज जब इनके ऊपर दुख पड़ा है तो आप कह देते हैं कि ये लोग आदती हैं। आप बताइए कि आप कितना आदती हैं। जब वोट पड़ता है, जब चुनाव पड़ता है, जब चुनाव आता है तो आप लोग उसी आदत के अनुसार। जब हम इस नाव पर बैठे थे, उस नाव पर जब बैठे थे तो बड़ा डर लग रहा था कि भाई हम जाएंगे कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि वापस आ ना पाए। लेकिन इन लोगों का हर रोज का काम है कि इसी नाव पे सफ़र करते हैं। हर रोज का काम है कि अपना ज़िंदगी यानी कह लिया जाए कि अपना हर समय कहीं न कहीं मौत के मुंह में डाल करके रोज़ का रोज़ आना जाना होता है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि परिवार में बीमारी हो जाए या अचानक किसी की डिलीवरी हो जाए तो लोग कहाँ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि हम इस समय जहां बैठे हुए हैं ये नाव है, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाव से किसी नदी में सफ़र कर रहा हूं या किसी समंदर में। मैं आपको बता दूं ना तो ये नदी है ना समंदर है, ये है आपका खेत और खलिहान। खेत और खलिहान में पानी इतना क्योंकि आई हुई है देवारा क्षेत्र में, जो आजमगढ़ ज़िला है। और आजमगढ़ ज़िला जानते हैं कि दिनेश लाल निरहुआ जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। और देवारा क्षेत्र मशहूर है हर साल की बाढ़ परिस्थिति से। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की तो इस बार 1998 के बाद पहली बार बहुत ही बड़ी बाढ़ आई है। लोगों से जानेंगे कि इस बार जो स्थिति देखने को जो मंजर दिखाई देगा शायद बहुत ही भयावह है। 1998 के बाद ये मंजर बहुत बार लोगों से डराने की है कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि हमारा परिवार विलुप्त हो जाए। क्या नाम है चाचा आपका? सर मेरा नाम संतोष यादव है। संतोष यादव जी। आप यहीं के रहने वाले हैं जी। और हम लोग इसमें सबको बता दिया है कि ये हम लोग नदी में है नहीं है बल्कि गांव में है और खेत खलिहान में है जी। ये बाढ़ हर साल आती है, पहली बार आती है? हर साल आती है। हाँ। जी लेकिन इतना नहीं आई थी। हाँ। एक बार 98 में आई थी और इस साल तो 98 से भी ज्यादा है। लगभग हमें लग रहा है कि 3 फुट लगभग ज्यादा होगी, 2.5-3 फुट। अच्छा जी। इस बार मतलब 98 के बाद बहुत ज्यादा विकराल रूप बना लिया है। हाँ। जी। अच्छा, जिस गाँव में हम जा रहे हैं उस गाँव का नाम क्या है? सर ग्राम पंचायत देवारा खास राजा है। अच्छा। अभी आप जिसमें जा रहे हैं उस गांव का नाम ग्राम चक्की हाजीपुर है। वही ग्राम देवारा जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में दिनेश लाल निरहुआ ने कहा था अब जब मैं सांसद बन गया हूं या शायद सांसद बन जाऊंगा तो कहीं न कहीं देवारा क्षेत्र के लोगों का कल्याण होगा। अब बात जानते हैं कि अगर हम इतना बड़ा जब बाढ़ आई चाचा तो क्या लगता है कि कभी इन्होंने सुध लेने की कोशिश की? जी नहीं ली, कभी नहीं ली है। कल आए थे लेकिन स्टीमर द्वारा उन्होंने ढाले से और सीधे गए गांव के पूरब तरफ और वहां से फिर गए पश्चिम। हाँ। मतलब गांव के बाहर जायजा लेके चले गए। ये दुख है इस बात का कि हम लोग नाव से चल रहे हैं क्योंकि वो तो सांसद हैं, स्टीमर से जाएंगे। और दुख इस बात का है कि ये लोग कब तक इस नाव से जाएंगे। नाव लगातार चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक चलती है। कब क्या हो जाएगा इसका पता नहीं है क्योंकि नाव तो नाव ही होती है, स्टीमर के बराबर नहीं देखा जाता। भाभिया इसी गाँव के रहने वाले हैं आप? हाँ। आपकी जानकारी में पहली बार है या पहले भी हुआ है ऐसा? एक बार हुआ, 98 में हुआ है ऐसा। अब आपको बात करें कि यार जब सांसद ने क्या कुछ राहत सामग्री पहुंचवाने की कोशिश की है? नहीं कुछ नहीं राहत सामग्री नहीं पहुंचाई? नहीं और ना उसके बारे में चर्चा किया? कुछ नहीं चर्चा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो 19 यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं इस समय? समस्या तो बहुत ज़्यादा है, देख ही रहे हैं, सब घरों में पानी हल गया है और बहुत दिक्कत है। पशु को चारा नहीं है। उजाले की हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत उजाले की है। उजाला नहीं है और हम लोग तो मान लीजिए जीवन यापन बाढ़ में ही है तो कैसे कर ही रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई चीज का मुहैया अभी तक कोई कुछ मिला ही नहीं है। आ रहे हैं सर, बस वही रोड पे आ रहे हैं, ऐसे वीडियो बनाते जैसे पिकनिक मना रहे हैं, अपना आ रहे हैं रोड से, बस वही 2-4 लोगों से क्या दिक्कत है जैसे आपसे बता रहे हैं आप अधिकारी से भी बता रहे हैं। हाँ। बस उनके बस हो जाएगा, हो जाए कुछ हो रहा है। अच्छा, बात आपसे हाँ बताइए बाबा। कहते हैं कि वे सब आदती हैं। हाँ 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 कहते हैं वो सब आदती हैं। अच्छा। हाँ। तो आते हैं कि सब लोग आदती हैं, हमेशा तो परेशानी में रहता है। हाँ रहते हैं लेकिन तो सब आदती हैं। अच्छा, रोड बना है कि नहीं गाँव में जाने के लिए आपके? बना है, बहुत मामूली सा है। मामूली से है, कब झड़ जाएगा सब पता नहीं है। हाँ।
तो मतलब हमेशा परेशानी में झेलना पड़ता है। हरदम 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 परेशानी में झेलना होता है। और कहने पर कहते हैं कि ये तो आदती हैं। अब आपको बताइए कि जो इंसान परेशान हो रहा है, जिस समय वोट लेना होता है उस समय आप ये नहीं कहते हैं कि हम लोग आदती हैं, बल्कि आज जब इनके ऊपर दुख पड़ा है तो आप कह देते हैं कि ये लोग आदती हैं। आप बताइए कि आप कितना आदती हैं। जब वोट पड़ता है, जब चुनाव पड़ता है, जब चुनाव आता है तो आप लोग उसी आदत के अनुसार। के लिए चल हाँ क्या बाबा? हैं? अच्छा ये बताइए कि जब अगर मौसम सही रहता है, पानी नहीं होता है, तो आने जाने का रास्ता सही होता है? हाँ कौन बहुत सर, उस समय भी कोई अच्छी रास्ता नहीं है, हाँ। लेकिन काम चल जाता है। मतलब काम चल जाता है। जी, काम चलता है। और जो भी कोई भी राजनीति के नेता आते हैं, किसी भी पार्टी के रहे हों, बस चुनाव जीत जाएंगे, कर देंगे, बनवा देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। रास्ता आपको देखिए, जैसे पोल लगा वैसे बगल से है। अच्छा वो जो पोल दिखाई दे रहा है, आपको बता दूं, ये जो पोल आपको दिखाई दे रहा है दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा। अब बताइए दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है, अरे कहीं जो है कि वैसा स्थान नहीं है, चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। आप समझ चुके होंगे तो कि कितना लोग यहाँ के परेशान हैं, क्योंकि अगर परेशान नहीं होते तो शायद यहाँ की सुध सरकार भी लेती और यहाँ के लोग भी लेते। और ये बेचारे किसी तरह हम लोगों को इस सफ़र में लेकर जा रहे हैं, न जाने इनके साथ और हम लोगों के साथ कौन सा हादसा हो जाए, कौन सी आखिरी शाम हो जाए, कौन सा आखिरी दिन हो जाए, कौन सा टाइम हो जाए, इसका भी जानकारी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी सरकार इनके बारे में कोई सुध लेने की काम नहीं की है, ना तो राहत सामग्री देने का काम किया। जी, कितने फसल नष्ट हो गए होंगे? फसल सर तो गन्ना नुकसान हो गया, धान कुछ लोगों को लगाए तो वो भी नुकसान हो गया सर। वह बहुत कुछ नुकसान हो गया है कि क्या बताया जाए अब। और चारा नहीं है, गेहूं किन लोगों का मान ले भूसा में रखे वो भी भीग गया हुआ है, तो अभी बाढ़ में निकाल के रखेंगे क्या, वो भी तो सड़ी जाएगा। अब आपको बता दूं कि जब हम इस नाव पे बैठे थे, उस नाव पर जब बैठे थे तो बड़ा डर लग रहा था कि भाई हम जाएंगे कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि वापस आ ना पाए। लेकिन इन लोगों का हर रोज का काम है कि इसी नाव पे सफ़र करते हैं, हर रोज का काम है कि अपना ज़िंदगी यानी कह लिया जाए कि अपना हर समय कहीं न कहीं मौत के मुंह में डाल करके रोज़ का रोज़ आना जाना होता है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि परिवार में बीमारी हो जाए या अचानक किसी की डिलीवरी हो जाए तो लोग कहाँ जाएंगे? इस गांव के नज़दीक कुछ होगा भी नहीं, सरकारी व्यवस्था भी नहीं होगी। सर कोई व्यवस्था, एक अस्पताल बना हुआ है, हमें लग रहा है कि 15-20 साल लगभग हो गया होगा, लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ रहता नहीं, इक्का दुक्का रहते हैं, कोई व्यवस्था रहती ही नहीं है वहाँ कोई दवा लेने के लिए। अच्छा कोई मतलब हम बता रहे, कोई सपा सरकार आई, बहुत सरकार आई गई, लेकिन किसी ने उसमें डॉक्टर की व्यवस्था नहीं किया। मतलब सभी सरकार आई लेकिन किसी ने व्यवस्था डॉक्टरों को किया नहीं, जो कि सब व्यवस्था हमारे रूम रहने के लिए भी है, वार्ड भी बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों के रहने कोई बहुत 1 या 2 लोग रहते हैं, कोई मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है। बड़े हुए वादे बहुत हुए, सब लोगों का कहना। जब वोट का चुनाव आएगा, चुनाव के लिए वोट लेना होगा तो दर दर के लोग कहते हैं कि पांव तक पे गिर जाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो स्टीमर पे 1 दिन के लिए आती है स्टीमर और फिर इसके बाद ख़त्म। क्योंकि यहाँ का तो इस बात का दुख है, जो नाविक है चलाने वाला बेचारा भी ये भी सोच रहा होगा कि हम रोज़ कब तक परेशान होंगे। दोस्तों ये बड़ी व्यथा है। हाँ बताइए, बंद करिए, बताते हैं हर अंत कर दे। सरकार चाहे तो कर ही सकती है, अगर सीधा रास्ता कर दे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ही। और व्यवस्था सबसे हो बड़ी जाएगी। बात, रास्ता के साथ साथ ऊंचाई पर अगर बन जाए सब जी। कुछ, अगर हम बात बोल रहे हैं, कहते हैं सरकार के सारे लोग कहते हैं, अखिलेश की सरकार में भी कहा कि हमने हमने जो है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, हमने ये एक्सप्रेसवे बनवा दिया, एक्सप्रेसवे बनवा दिया। एक्सप्रेसवे बनवाया तो किसके लिए बनवाया? बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए बनवाई गई होगी। जी जी। एक्सप्रेसवे बनवाया गया होगा तो उन ऑडी के लिए बनवाया होगा, BMW के लिए बनवाया गया होगा, लेकिन इन विचारों के लिए, साइकिल के लिए नहीं बनवाया गया है। क्योंकि साइकिल अगर बनवाना होता तो यहाँ पे एक रास्ता चाहिए, यहाँ पे एक्सप्रेसवे की ज़रूरत नहीं है। और अगर आज रोड ऐसा होता तो शायद यहाँ के चारों तरफ पानी होता, लेकिन लोग उसी सड़क के सहारे कम से कम आ जाते अपने घर। आपको दिखाएंगे, अब आपको दिखाएंगे गांव में घुस करके क्या स्थिति है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।